अब एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की ये है कि शहीद चंदन कुमार का जो पार्थिव शरीर है वो एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। गया एयरपोर्ट पर सेना के जवानों ने श्रद्धांजलि दी है। भारी संख्या में नवादा के लोग भी वहां पर शामिल थे। गया से नवादा के लिए सेना की गाड़ी से ही चंदन कुमार का पार्थिव शरीर अब रवाना हो गया है। यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद आपको बता दें वो घर, वो परिवार, वो लोग जो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है। चंद्रमोहन इस वक्त नवादा से सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अब ये बताइए कि यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंच गए, एयरपोर्ट से नवादा का डिस्टेंस क्या है? देखिए, गया एयरपोर्ट से नवादा जहां पर अभी हम मौजूद हैं, नारो मुरार गांव में आने में तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। और ये चंदन का घर है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो पहुंचे हैं, एनसीसी के जो कैडेट हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और परिवार वालों से पहले उन लोगों ने बातचीत की है। और जिला प्रशासन की जो टीम पहुंची थी वो यह जानने की कोशिश की कि कहां उनका अंतिम विदाई होगा। तो घर में लोग उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब उनका पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचेगा और फिर अंतिम दर्शन के बाद लोग यहां से तिरंगा यात्रा लेकर निकलेंगे। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नवादा शहर से होते हुए फिर जो नासरीगंज का इलाका है वहां उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और उसके बाद इस गाँव में उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा, जहाँ पर परिवार के लोगों के दर्शन के बाद फिर उनको अंतिम विदाई के लिए घाट पर ले जाया जाएगा। तो अभी तकरीबन 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त है। अब से थोड़ी देर पहले गया एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, जहां पर नवादा के भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और वहां पर उनकी श्रद्धांजलि दी गई है उनको। और साथ ही कई ऐसे नेता हैं जो वहां पर पहुंचे थे, जिला प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची थी। तो अब वक्त का इंतजार हो रहा है जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर के आंगन में पहुंचेगा और फिर परिवार के लोग अंतिम दर्शन करके अंतिम विदाई के लिए निकलेंगे। बिल्कुल चंद्रमोहन, इससे पहले जब उनके पिता से भी बात की न्यूज़ 18 इंडिया ने तो उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार की तरफ से अभी तक भी ना कोई बातचीत हुई है, ना कुछ सुध ली गई है। तो क्या आपके पास कोई अपडेट है? चूंकि उनके घर की मरम्मत तक भी अभी तक ठीक से नहीं हो पाई है और चंदन कुमार जो घर का भरण पोषण अकेले करते थे, क्या सरकार की तरफ से कोई मदद की आस यहाँ पर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, सबसे पहले उनके घर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घर में सिर्फ एक चंदन कुमार कमाने वाले थे, जिनके भरोसे ये घर भी बनना था बस कुछ ही दिनों बाद। लेकिन अब ये शायद घर नहीं बन पाएगा, क्योंकि परिवार के लोगों का साफ तौर पर यह मानना है कि वही एक कमाने वाले थे जिनके भरोसे घर बनना था। लेकिन अब क्या होगा? और साथ ही अब तक बिहार सरकार की ओर से कोई इनको मुकम्मल इंतजाम कहा जाए, कोई मंत्री हो वो नहीं आए हैं और ना ही किसी तरह का आश्वासन मिल पाया है। परिवार के लोग यह चाहते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से उनको आश्वासन मिले, कुछ परिवार के लोगों को सहायता राशि मिले, ताकि आने वाले दिनों में इस परिवार को कोई परेशानी ना हो। जब कोई भी आदमी आर्मी में जाता है, देश की सेवा करने के लिए जाता है, तो सरकार की तरफ से जो बन पड़ता है वो मिलता ही है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से अब तक किसी तरह का ना तो सहायता का ऐलान किया गया है और ना ही कोई मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, परिवार वालों की नाराजगी साफ तौर पर सामने आई है कि आखिर राज्य सरकार की ओर से यहां पर अब तक कोई क्यों नहीं आया है, क्यों नहीं इनके परिवार के लोगों की सुधि ली गई है। और साथ ही अन्य राज्यों वापस आना था और घर की मरम्मत करानी थी, वापस वो लौट तो रहे लेकिन तिरंगे में लिपटकर फिलहाल